हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज एकादशी व्रत कथा के साथ बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। भक्तजनों, देवशयनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने किया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने इस वृत्तांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मंधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। मंधाता के राज्य में प्रजा सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंड, दान, कथा, व्रत आदि सब कम होने लगे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में बताया। राजा इस अकाल से चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी सजा इतने कठोर रूप में मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषिवर ने राजा का कुशल क्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी राज्य में ऐसे हालात क्यों हैं? कृपया इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, ये सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा मंधाता को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। महर्षि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा के निर्देश के बाद राजा अपने राज्य की राजधानी को लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों सहित एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। मान्यता ये है कि देवशयनी एकादशी के व्रत से भक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी मैया की जय।